अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे हम। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और 4 के कुछ पार्ट्स हमने किए थे। और अगर 4 आपको याद हो तो हमने उसमें सॉल्व किया था अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। हमें एक फंक्शन गिवन होता था और उसी के हमने फिर उसी से हमने रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स सेम नेक्स्ट भी वही पैटर्न फॉलो होगा। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ें तो हमें गिवन है cot theta that is equals to 15/8 and terminal arm is not in quadrant 1. So students, that's an interesting statement. Find the value of cos theta and cosecant theta. Students, हमें कह रहे हैं cot theta इक्वल है 15/8 के और हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। तो सर अगर क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो किस क्वाड्रेंट में है? तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखिए तो cot theta में गिवन है पॉजिटिव। तो cot theta पॉजिटिव कहां होता है? cot theta पॉजिटिव होता है सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट में तो उसने कह दिया कि नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो कहां पे लाया गिरेगा? वो थर्ड में लाया गिरेगा। इट मींस कि जो टर्मिनल आर्म है दैट इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हम प्रोसीड करते हैं इसको सॉल्व करना। cot थीटा दैट इज इक्वल टू 15/8 एंड वी नो दैट cot थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स बेस की वैल्यू हमारे पास 15 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की। बेस इज 15, perpendicular is 8 and we have to find hypotenuse. तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम that is equals to hypotenuse का स्क्वायर equals to perpendicular square plus base square. तो स्टूडेंट्स hypotenuse हमें फाइंड करना है। perpendicular given है 8 square, base given है 15 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 8 square will be 64 and 15 square will be 225. तो जब हम इन्हें ऐड अप करेंगे आंसर आ जाएगा 289 and that is equals to hypotenuse का स्क्वायर। Because we have to find hypotenuse, we will take square root of that value. तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 that will be 17। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 17। Now according to our question we have to find only cos theta and cosecant theta। हमें जस्ट cos theta फाइंड करना है और cosecant theta की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स cos theta क्या होता है? That is equal to base over hypotenuse। Base is 15, hypotenuse is 8 and cosecant theta is equal to hypotenuse over perpendicular। Hypotenuse is 17 and perpendicular is 8. As both are in third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज हैं those are negative। तो हमने क्या प्लेस कर दिए दोनों वैल्यूज के साथ नेगेटिव का साइन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि इसमें जो सिंपलीफिकेशन है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें वो कह रहा है इफ cosecant थीटा is equals to m square plus 1 divided by 2m and here is the condition। अब स्टूडेंट्स ये कंडीशन आपके लिए है क्वाड्रेंट पर। अगर उस कंडीशन को ध्यान से देखें थीटा ग्रेटर देन 0 इट मींस थीटा ग्रेटर देन 0 है एंड थीटा लेस देन पाई बाय 2। पाई बाय 2 आपने अगर एंगल्स में देखा होगा 90 डिग्री होता है। तो वो कह रहा है कि थीटा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है। तो स्टूडेंट्स एंगल ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 हो तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? तो सर सिंपली वो क्वाड्रेंट बनता है 1। तो उसने आपसे यही कहा होगा कि जो टर्मिनल आर्म है वो बेसिकली लाया करेगा क्वाड्रेंट 1 में, लेकिन उसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया फॉर्म ऑफ सिंबल्स दे दिए। तो आपने सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने लिखा cosecant हमें गिवन है m² + 1 डिवाइड बाय 2m और cosecant थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है m² + 1, परपेंडिकुलर में गिवन है 2m। वी हैव टू फाइंड बेस। तो स्टूडेंट्स बेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम h² will be equals to b² plus p²। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू m² + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमें गिवन नहीं है वो हमने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर में गिवन है व्हिच इज 2m का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a + b होल स्क्वायर and that is equals to a² plus b² plus 2a into b equals to b² ऐसे ही आ जाएगा and we know that 2m whole square will be equals to 4m²। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 4m² पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसको भी मैंने एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि मेरा फार्मूला अगेन कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ख्याल रखिएगा m² का स्क्वायर एज इट इज 1 का स्क्वायर एज इट इज। स्टूडेंट्स 2m² into 1 क्या आ जाएगा? 2m² minus 4m² equals to base square। तो स्टूडेंट्स जब से आप सिंपलीफाई करेंगे तो मैं बेस स्क्वायर पहले लिख रहा हूं, ये क्या आ जाएगा? m² का स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस होगा और साइन बड़ी वैल्यू का हम यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 2m स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस 2m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 into 1 into m स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन आपका फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ऑब्वियसली हमने b फाइंड करना है तो हम b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे एंड वैल्यू b विल बिकम m स्क्वायर माइनस 1। तो सर हमारे पास जो बेस आ जाएगा दैट विल बी m स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यूज हमारे पास तीनों आ गई, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। अब हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए अपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर आप sin थीटा देखें वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज because some people have वैल्यू आगे सिमिलरली cos थीटा किसकी इक्वल होता है बताएं, कैरली ब्राउन हेयर्स। तो स्टूडेंट्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी और आप लोग जानते हैं कोसेकेंट सेकेंट और कॉट के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनकी वैल्यूज को सिंपली इन्वर्ट कर देना है। तो हमने उनकी वैल्यूज को इन्वर्ट कर दिया, वो भी हमारे पास वैल्यूज फाइंड होगी। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो हमारा साइंस होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में है। तो इसीलिए क्वाड्रेंट नंबर 1 में इन सबके साइंस क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए हम किसी के साथ नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं 7 और 8 बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये एक बार बोर्ड में एज अ राउंड क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो उनमें से एक पार्ट आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, एक पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। सो मूव करते हैं उसकी तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1/√7 एंड टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। जो आपका टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है। फाइंड, आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्रॉपर एक फंक्शन गिवन है इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और हमें tan थीटा गिवन है, वो वैल्यू गिवन है, पॉजिटिव गिवन है। सो ऑब्वियसली अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो tan थर्ड के अलावा कहां पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में। तो सर जो क्वाड्रेंट है वो कहां पे होगा, यानी यहां पे टर्मिनल आर्म रहेगा दैट विल बी इन क्वाड्रेंट 1। तो हम ऑब्वियसली फिर यूज करेंगे एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस के लिए हमारे पास √7 है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, वैल्यूज पुट की। अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्टूडेंट्स बेस हमें गिवन है √7 तो √7 का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर गिवन 1 तो 1 का स्क्वायर आ गया एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर देंगे 8 आ गया। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड हाइपोटेन्यूज विल बी √8। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे जो फंक्शंस रिक्वायर्ड है दोज आर कोसेकेंट एंड सीकेंट। तो कोसेकेंट इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर एंड वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज √8 एंड परपेंडिकुलर इज 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स secant theta is equals to hypotenuse over base. The value of hypotenuse is √7 and value of base is √8 and value of base is √7। तो हमें वैल्यूज फाइंड होगी। अब क्योंकि हमने इस पूरे को सॉल्व करना है, इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने फंक्शन लिखा और अब इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स कोसेकेंट इज √8 तो कोसेकेंट स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस सेकेंट इज √8 ओवर √7 स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा √8 ओवर √7 का स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स डिवीजन में भी यही वैल्यूज है कोसेकेंट तो कोसेकेंट √8 का स्क्वायर प्लस √8/√7 का स्क्वायर, ये आपने वैल्यू पुट कर दी एट द प्लेस ऑफ सेकेंड। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे ऑब्वियसली कैंसिल। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी दैट विल बी 8-8/7 एंड डिनोमिनेटर में 8+8/7 और 8+8/7। अब ऑब्वियसली 8 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 1 और 7 का एलसीएम, ऑब्वियसली जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 7 and 7 8 times so 8 7s are 56 minus 7 1 times is 7 so 1 into 8 8 ये एलसीएम है। ऑब्वियसली ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिनोमिनेटर में आपने इस तरह से एलसीएम लेना है 1 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 आ जाएगा 8 7 are 56 plus 8 तो देखें डबल डिनोमिनेटर आ रहा है 7 7 से क्या हो गया कैंसिल आउट। नाउ 56 minus 8 करेंगे तो क्या आएगा 48
एंड डिनोमिनेटर में 56 प्लस 8 है, और 56 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 64। तो 48 डिवाइड बाय 64, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 3/4 बिकॉज़ 16 3s are 48 and 16 4s are 64। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको आप सॉल्व करेंगे और फिर हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.3 पर। 9.3 से पहले टेबल है, वो टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको जरूर बताऊंगा। उसमें बेसिकली वैल्यूज हैं, आपको एंगल्स गिवन है और उन एंगल्स पर वो रिस्पेक्टिव फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। लाइक sin 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, sin 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, 45 60 एंड 90 डिग्री। सिमिलरली cos की वैल्यूज और tan की वैल्यूज ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद होंगी तभी हम 9.3 को सॉल्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.3 को डिस्कस करेंगे और उससे पहले मैं आपको एक बार वैल्यूज लिखवा दूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।